शहीद दाताराम सैनी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत का मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां एक बार। यहाँ बहुत सारे नेता हैं मंच पर, उनके सबके नाम लेना बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य हमारे विधायक भगवान साय जी सैनी, विधायक शिखा मील जी, हमारे धर्मेंद्र राठौड़ जी, रमेश जी खंडेलवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और मंजू जी प्रधान खेतरी, भाई घुमरिया जी मनोज, और दूर दराज से पूरे राजस्थान, पूरी नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से आए हुए इस गर्मी के मौसम में 10 बजे से बैठे हुए नीम का थाना के प्यारे साथियों, माताओं, बहनों, आज का ये कार्यक्रम शहीद दाताराम जी सैनी की मूर्ति के अनावरण पे आयोजित किया जा रहा है। दाताराम जी सैनी 66वीं बटालियन एसएसबी में देश की सेवा कर रहे थे और अपनी ड्यूटी पर उनका आकस्मिक निधन हुआ और उन्होंने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए। आज उनकी वजह से ये गांव, ये तहसील, ये पंचायत, ये जिला और ये प्रदेश ही धन्य नहीं हुआ। आज जन्मदात्री माता श्रीमती मोहताज देवी की गोद धन्य हो गई। पिता श्री देवाराम जी का सीना गर्भ से चौड़ा हो गया और वीरांगना मीना देवी का सिंदूर अमर हो गया। इस गांव के लाडले की मूर्ति का अनावरण करने के लिए राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा श्री अशोक जी गहलोत, जो वीर सैनिक को सम्मान देने के लिए स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। गहलोत जी, आपने अपने शासनकाल में राजस्थान की जनता को बहुत कुछ दिया और आज भी याद करती है जनता आपके किए हुए कामों को, चाहे वो मुफ्त की इलाज की चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो पेंशन राशि की हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की हो, चाहे महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है इसलिए मोबाइल फोन जो आपने मुफ्त में दिए थे उनकी हो, चाहे जो आपने एक राशन का किट गरीब परिवारों को दिया था, भले ही से उसमें 500-700 रुपए का सामान था, लेकिन एक बहुत बड़ा संबल गरीब परिवार को उसका था। तो राजस्थान के किए हुए काम तो आपको स्वयं को पता है, आपके द्वारा किए गए हैं, लेकिन नीम का थाना के आपने जो काम किए, आपने हम सब विधायकों को ये कहा कि आप लेते लेते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और उस कहावत को खाली आपने कहा नहीं, उसको करके दिखाया। आपने सीकर को संभाग बनाया, आपने नीम का थाना को जिला बनाया। जो 70 साल की नीम का थाना की जनता की जो मांग थी उसको आपने पूरा किया। आपने हमारी नगरपालिका को नगर परिषद बनाया। आपने 2 बड़े अस्पताल नीम का थाना में दिए, जिला अस्पताल और जनाना अस्पताल, जिसको हम MCH कहते हैं, वो अस्पताल आपने दिया। 3 CHC आपने दी और तीनों CHC के भवनों का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा है। मतलब मैं भवन के आपने 3 CHC दी और जाने कितनी PHC दी, उनके भी भवन निर्माण कार्य पूरे हुए। आपने पाटन में कॉलेज दिया, आपने पाटन को तहसील बनाया, आपने पीथमपुरी में एग्रीकल्चर कॉलेज दिया। कितने सारे काम गिनाऊं, अगर मैंने मेरे साथी को तो एक लिस्ट बनाने के लिए कहा था कि कामों की लिस्ट बनाना, तो बार बार वो यही कहता था कि मैं ये भूल गया, ये भूल गया, ये भूल गया।
प्रथम श्रेणी के आपने औषधालय करवाए, गणेश्वर में इंडस्ट्रियल एरिया करवाया, 500 करोड़ रुपए की आपने सड़कें दी। कितनी? 500 करोड़ की। आजादी के बाद से आज तक 500 करोड़ रुपए की 70 साल में सड़कें नहीं बनी जो इस 5 साल के कार्यकाल में नीम का थाना में बनी। आप जिस सड़क से बाईपास से चलकर आए हैं वो भी आपके पिछले कार्यकाल में आपके द्वारा दिया गया। आपने बिजली के सब स्टेशन दिए, जहां जहां आवश्यकता थी वहां वहां आपने बिजली के सब स्टेशन दिए। विद्युत सुधार के बहुत सारे काम किए, बहुत सारी लाइनें आपने सुधार वापस दुरुस्त करवाई, बहुत सारी व्यवस्था ठीक कराई। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो यहाँ की पानी की सबसे बड़ी समस्या है, नीमका थाना की और सीकर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की, उसके लिए आपने 7,700 करोड़ रुपए मंजूर किए। 7,700 करोड़ रुपए। अगर आप वो संख्या लिखोगे तो इस पाइप से लेके उस पाइप तक बिंदी लगाओगे तो 7,700 करोड़ रुपए का नंबर है। और बीजेपी की सरकार ने क्या किया? 1.5 साल हो गया उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। बार बार मैं विधानसभा में आवाज उठाता हूं लेकिन कोई जवाब नहीं देता, झूठे सच्चे दबाव देते हैं। और अब एक झुंझुना लाए हैं, सीकर की जनता को पकड़ा रहे हैं कि हम यमुना का जल लाएंगे। अरे जो जल समझौते के तहत मिला हुआ है, जिसकी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जो स्वीकृत है, जिसके लिए बजट स्वीकृत है, सब कुछ कार्रवाई हो गई, उसके टेंडर आप करिए जिससे जल्द से जल्द नीमका थाना की जनता की प्यास बुझे। आपने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुलवाया पाटन में, जनजाति बालिका छात्रावास आपने नीमका थाना में खुलवाया, आपने अंबेडकर छात्रावास खुलवाया, आपने ITI कॉलेज खुलवाई, आपने बीज प्रोसेसिंग का एक यूनिट यहां पे सैंक्शन की, जिस पर आज तक बीजेपी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जमीन आपके पिछले कार्यकाल में उसको अलॉट हो चुकी थी, उसकी सारी स्वीकृतियां सब हो चुकी हैं, लेकिन उसका काम चालू नहीं कर रहे। पशु चिकित्सालय आपने खुलवाया। कितने काम गिनाऊं, कामों की लिस्ट पूरी नहीं होती। सड़कों का चारों तरफ जाल बिछा हुआ। बिजली आपके समय में 24 घंटे में घरेलू बिजली कम से कम 22 घंटे आती थी, जो आज आप स्थिति देख लीजिए कि खाने के समय, सोने के समय, काम के समय बिजली गायब होती है। पानी का तो ऐसे बुरा हाल है कि 5-5 दिन में, 7-7 दिन में पानी नहीं आता। ये हल्ला करते हैं कि जल जीवन मिशन में ये हुआ, ये हुआ। जल जीवन मिशन में काम हुआ, और जब काम होता है तो गलतियां भी होती हैं। कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन काम को बंद करना कहां करना चाहिए। आपने पूरे नीमका थाना में आधारभूत ढांचा इस तरह का कर दिया था। कलेक्टर यहाँ बैठने लगा था, इतना शानदार ऑफिस कलेक्टर का था। SP का ऑफिस इतना शानदार था जितना पहले से जो जिले चल रहे हैं उनके यहाँ भी इतना शानदार ऑफिस नहीं है। 3 कलेक्टर आपने लगाए, और उसके बाद उस जिले को इस निर्दयी सरकार ने छीन लिया। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, ये पूरी जनता चाहती है कि आप अपने उद्घोषण में ये घोषणा करें कि जब भी कांग्रेस की सरकार 2028 में आएगी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये फैसला होगा कि नीमका थाना जिला वापस बहाल किया जाएगा। आप सब लोग मेरी बात से सहमत हो तो मैं गहलोत साहब आपसे आग्रह करूंगा कि आप ये घोषणा करें कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में नीमका थाना जिले को बहाल किया जाएगा, हमारे संभाग को बहाल किया जाएगा और हमारी नगर परिषद को बहाल किया जाएगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये सब लोग बहुत देर से बैठे और आपको सुनना चाहते हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर शहीद की शोभा बढ़ाई, इसके परिवार का मान बढ़ाया और नीमका थाना की जनता की बात। धन्यवाद। जय हिंद।